अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं 7वीं जमात की समाजी साइंस कलिका चैतरी का आमोज़शी महासिल लेकर हाजिर हूँ। इक्तिसाबी नुकात है 5। आमोज़शी महासिल है शुमाली और जनूबी हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले तारीख़ी वाक़यात और इसके दरमियान के बाहमी ताल्लुक़ की वजाहत करेंगे। ये सफ़ा नंबर 19 और 20 में है। तो इक्तिसाबी महासिल है जनूबी हिंदुस्तान और शुमाली हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले तारीख़ी वाक़यात और इसके दरमियान की बाहमी ताल्लुक़ की वजाहत करेंगे। जब हम किसी भी इलाक़े में रहते हैं तो किसी भी ज़रिए से किसी भी तरह से एक दूसरे को जानते हैं और कभी वो हमसे वाक़िफ़ रखते हैं, कभी हम उनसे वाक़िफ़ियत रखते हैं। कभी वो कुछ मौके पर हमारे लिए नाआशना होते हैं और कभी हम कुछ मौके पर वो हमारे लिए आशना होते हैं। कुछ वाक़यात हमारे ताल्लुक़ात को बढ़ा सकते हैं और कुछ वाक़यात हमारे ताल्लुक़ात को बिगाड़ भी सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम अपने ख़ानदान में एक साथ पुरसुकून आराम से अच्छा रहते हैं, लेकिन जायदाद की तक़सीम या दीगर वजूहात की वजह से हमारे रिश्तों के दरमियान कशमकश बढ़ जाती है और रिश्ते बिगड़ जाते हैं। इसी तरह शुमाली हिंदुस्तान और जनूबी हिंदुस्तान के दरमियान ताल्लुक़ को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि विजयनगर और बहमनी सल्तनत के दरमियान कृष्णा और तुंगाभद्रा नदी के दरमियान दोआब का इलाक़ा, दोआब यानी ये बड़ी नदी या दरिया बोल सकते हैं, इलाक़ा जो कि बहुत ज़रख़ीज़ था, इसको फ़तह करने के लिए दोनों हुकूमतों के दरमियान कई जंगें हुई। इसी तरह शुमाली हिंदुस्तान के कई हुकूमतों की जागीर इलाक़ों की वसअत को लेकर जनूबी हिंदुस्तान की हुकूमतों पर कई हमले किए गए। यानी शुमाली हिंदुस्तान के राजाओं ने जनूबी हिंदुस्तान पर हमलावर हुए और साथ ही साथ इनके दरमियान अज़दवाजी ताल्लुक़ात, तिजारत और मुआशी ताल्लुक़ात को क़ायम किए। और यहाँ इन शाही ख़ानदान के दरमियान कोई भी खूनी रिश्ता ना होने के बावजूद अपने वजूद की जंग लड़ रहे थे। यहाँ पर ये उमूर काबिल ज़िक्र है कि इनके ताल्लुक़ात कैसे थे। तो यहाँ एक सरगर्मी के तौर पर बताया गया है, देखेंगे। यहाँ से जाएंगे जनूबी हिंदुस्तान और शुमाली हिंदुस्तान, पेज नंबर 19 है। तो यहाँ पर एक सरगर्मी देकर है, देखिए। बच्चों, आपकी दरसी किताब की मदद से शुमाली और जनूबी हिंदुस्तान के कौन कौन से बादशाह जनूबी हिंदुस्तान के किन किन राजाओं के साथ इस तरह के ताल्लुक़ात राइज किए थे, इसके बारे में लिखे। यहाँ पर लाइंस बेहद कम दिए गए हैं और भी तफसील से लिख सकते थे। यहाँ पर मैंने इस पैराग्राफ को 2 हिस्सों में तकसीम किया है। एक जनूबी हिंदुस्तान के सल्तनत यानी राजा और दूसरे तरफ शुमाली हिंदुस्तान के। तो जनूबी हिंदुस्तान पर हुकूमत कर रहे थे कौन कौन? शतावाहना ख़ानदान, कदम्बा, गंगा ख़ानदान, बादामी ख़ानदान, चालुक्य, कंचीला पिल्ला, राष्ट्रकूटा, होयसला, चोला ख़ानदान, राष्ट्रकूटा, चोलक्य। अब भी बहुत से हैं जो हिंदुस्तान यानी जनूबी हिंदुस्तान पर हुकूमत कर रहे थे। उसी वक्त शुमाली हिंदुस्तान के कौन कौन से सल्तनतें मशहूर थी? मौर्य ख़ानदान, वर्धना यानी हर्षवर्धना जो था, कुषाण ख़ानदान वगैरह, तो शुमाली हिंदुस्तान पर हुकूमत कर रहे थे। तो इनके ताल्लुक़ात क्या थे? मीन्स इनमें खूनी रिश्ता नहीं था, लेकिन ताल्लुक़ात कैसे थे? तो ताल्लुक़ात ऐसे थे कि आपस में समाजी, तहज़ीबी और सक़ाफ़ती मेल जोल और ताल्लुक़ था। यानी एक दूसरे में उनके समाजी और तहज़ीबी सक़ाफ़तें और मेलजोल जो थे उनमें एक दूसरे से ताल्लुक़ भी था, क्योंकि वो एक दूसरे से मेल जोल रखते थे। उनके रस्म व रिवाज, इनके रस्म व रिवाज में बहुत कुछ मेल जोल था और बहुत सा मुतफ़र्रिक़ भी था। मुआशरती और तिजारती ताल्लुक़ात थे और इसके साथ साथ एक दूसरे के रस्म व रिवाज को अपनाना वो एक दूसरे के ताल्लुक़ात को मजबूत करने के बराबर समझते थे। तो जुनूब के हर्षवर्धना ने शुमाल के हर्षवर्धना ने जुनूब के ख़ानदान पर यानी चालुक्यास पर हमला किया और शिकस्त खाई।
تو ये भी एक अपने सल्तनत को असद करने की वजह से उन्होंने जंग किया। और इसी तरह और एक ताल्लुक़ क़ायम रखने का एक वजह विजयनगर का दशहरा, जो वहाँ का ट्रेडिशन था, रिवायत था, वो मैसूर के वडेर ख़ानदानों ने बाकी रखा। इसी तरह ये रिवायत को टीपू सुल्तान ने भी जारी रखा था। उसके बाद आज तक भी ये दशहरा के ये कायम है। यानी दशहरा जो प्रोसेशन निकलता है 10 दिन, यहाँ पर तमाम खेल कूद फन का मुजाहरा किया जाता है और 10वें दिन यहाँ पर जुलूस निकाला जाता है। तो अभी बहुत से लाइन होते तो और भी लिख सकते थे। नेक्स्ट, दूसरी सरगर्मी, बच्चों अपने गाँव और आसपास के गाँव में किस तरह के ताल्लुकात को कायम किए हैं, इसके बारे में बतलाइए। बाद में अपने कमरे जमात में इसमें तमाम के साथ बहस कीजिए। बच्चों को ये टास्क देना होगा कि अब एक दूसरे के ताल्लुकात को समझना हो तो हमारा गांव और बाजू के गांव के ताल्लुकात कैसे हैं। तो अब बच्चे बोलेंगे एक गांव से दूसरे गांव में मेन क्रिकेट का मुकाबला होता है, वो भी एक ताल्लुक को मजबूत करता है। और वहाँ के लोग यहाँ काम पर आते हैं, मीन्स स्कूली के तौर पर यहाँ के लोग वहाँ जाते हैं और कॉलेज पढ़ने भी आते हैं। अगर बड़ा गांव है, शहर है, तो वहाँ पर जाते हैं। और दूसरे ताल्लुकात भी हैं, मीन्स एक दूसरे के शादी ब्याह में शरीक होते हैं, इस तरह से बोल सकते हैं। और तिजारती ताल्लुकात भी रहते हैं, मीन्स यहाँ की जो चीज़ें उगाई जाती हैं वो वहाँ के दुकानों में लेकर वो मीन्स तिजारत करते हैं। इस तरह से बहुत से एक दूसरे के रस्म रिवाज, एक दूसरे की ज़बानें और तौर तरीक़े यकसानियत होने की वजह से आपस में हम ताल्लुकात को कायम करते हैं। तो ये बच्चों को ये बहस देना चाहिए, वो बोलेंगे। तो उसके बाद है सीखने के अवामिल, मीन्स अगर अच्छा सीखे हो तो टिक करें, और उस्ताद की जानिब से दी गई इस्लाह। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह दूसरे टॉपिक पर मवाद लेकर हाजिर होती हूँ। अल्लाह हाफिज़।